हेलो एवरीबॉडी। सो आज कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और एज यू कैन सी कि आज ये मेरा सेकंड वीडियो होने वाला है इस चैनल का। तो पहले तो आप बताइए कि आप कैसे हैं। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियोस देखा। आई एम हैप्पी कि इन अ डे आई गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप कि आगे और ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें एंड आई गेट अ गुड कंसिस्टेंसी। मतलब बस आपके हेल्प से ही थिंग्स विल ग्रो, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा इस लेक्चर सीरीज का, और ये जावा का लेक्चर सीरीज होने वाला है स्पेशली फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर हैं, या फिर इवन छोटे बच्चे जो स्मॉल लेवल से कोडिंग कर रहे हैं। दे कैन डेफिनेटली रेफर टू इट, और इवन द सीनियर वंस लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड अदर, मतलब ये streams can also refer to my videos if they are interested in coding, and do share it with your friends, give it a like, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट अगर आप इसी तरह से मेरा मतलब छोटी सी कोशिश पे अगर आप साथ देंगे तो आई रियली फील ग्रेट फॉर इट। ओके, सो एज यू कैन सी कि what I have written over here is identifiers, और हमारे प्रीवियस लेक्चर सीरीज में वी हैड कवर्ड बेसिक्स, एकदम बेसिक लेवल से कि जावा क्या होता है, किस तरह से ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड वी डिस्कस्ड डेटा टाइप्स, वी डिस्कस्ड लिटरल्स, वी इवन डिस्कस्ड कि हमारा ये क्या होता है, एज यू कैन से वेरिएबल्स क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल लाइफ एग्जांपल्स इनकॉर्पोरेट करके कि किस तरह से थिंग्स वर्क आउट कंटेनर्स वगैरह के रेफरेंस से। आई टोल्ड यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एज यू कैन सी इज व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। तो आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे होंगे कि एक इंसान है और उसके आगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है एंड ही इज ट्राइंग टू सी समथिंग। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, लाइक वो क्या काम करता है, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो एज वी नो कि जब भी कुछ भी ऐसा माइन्यूट चीज है जो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखता है, तो उस चीज को देखने के लिए आई एम श्योर आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के लैब में जाकर, बायोलॉजी के लैब में जाकर स्पेशली ये सारी चीजों को और करीब से देखा होगा, जाना होगा। थिंग्स लाइक दिस कि थिंग्स which we cannot see, which a human eye cannot see, that can be done using a magnifying glass। उन सारी चीजों को देखा जा सकता है। तो बेसिकली जो चीज हमें नहीं समझ में आती है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वी यूज इट। सिमिलरली आप आइडेंटिफायर्स इन जावा जानने से पहले आप ये बताइए कि एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, या बी इट एनी लिविंग बीइंग, उसका सबसे बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो किसी भी लिविंग पर्सन का सबसे बेसिक आइडेंटिफिकेशन होता है उसका नाम। सबसे बेसिक मतलब whenever a child is born in a family, तो सबसे पहले लड़का हो या लड़की उसका एक नाम डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स हिज और हर जेंडर, कि उसका क्या जेंडर है, अकॉर्डिंगली उसका उस तरह से नाम चूज किया जाता है। वाई? बिकॉज इन फ्यूचर जब भी उसे कोई भी रेफर करे, उसके घर वाले पेरेंट्स करे, उसके फैमिली मेंबर्स या बाहर के फ्रेंड्स करे, टीचर्स करे, हुएवर इज इट, तो वो उसके नाम से रेफर कर पाए उसको। तो इट इज अ बेसिक आइडेंटिफिकेशन विच समवेयर और द अदर हेल्प्स पीपल टू, मतलब आइडेंटिफाई अ पर्सन। अगर वो किसी के बारे में बात कर रहा है तो वो उसका नाम लेकर अगर बात करेगा तो थिंग्स गेट मोर क्लियर कि आई एम टॉकिंग अबाउट सो एंड सो पर्सन। और उसके बाद थिंग्स लाइक बिकम्स इजियर, राइट। तो पहले उसका नाम होगा, फिर उसका सरनेम होगा, एंड उसके बाद उसका बहुत सारा फ्यूचर में जाकर डॉक्यूमेंट्स होगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट बेस्ड थिंग्स लाइक दैट। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है? किसी भी चीज का बेसिक आइडेंटिफिकेशन उसके नाम से होता है जिस तरह से, उसी तरह जावा में भी कुछ सेट ऑफ चीज होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जो सिंस आप जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो तो आप हर एक चीज को भी टुकड़ों में सीख रहे हो, तो यही एक टुकड़ा है आइडेंटिफायर। यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट। तो ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टुकड़ा क्या पार्ट प्ले करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो जावा हो या कोई भी हो। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जावा, तो वो जावा में किस तरह का पार्ट प्ले करता है। ओके, सो सी, तो यहाँ पर इस नोट्स में आप देखिए कि आइडेंटिफायर्स के बारे में क्या लिखा है। इट टेल्स अस व्हाट वैल्यू इज प्रेजेंट विद इट्स टाइप, कि मतलब जैसे वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम,
एरेज आप करिएगा फ्यूचर में, उसका नाम एंड सो ऑन। तो किसी भी चीज का नाम जो है वो एक तरह का आइडेंटिफायर होता है। जैसे आपने वेरिएबल्स पढ़ा है, क्लास, ऑब्जेक्ट और एरेज आपने नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन आप वो फ्यूचर में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। तो सिंस आपने वेरिएबल्स पढ़ा है तो आपको रफ आइडिया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। जिस तरह भी हम वेरिएबल को जैसे एक डेटा टाइप देते हैं और उसके बाद एक नाम देते हैं, जैसे इंट ए, तो दिस इंट ए बिकम्स एन आइडेंटिफायर, तो वो एक तरह का आइडेंटिफायर है। सिमिलरली जावा है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सब कुछ होता है। तो आप उसी तरह से अभी समझ लीजिए कि कुछ एक क्लास को एक नाम देंगे, जैसे आपका एक नाम है उस तरह से हम क्लास को एक नाम देंगे, उस प्रोग्रामिंग को एक नाम देंगे। फिर ये एक तरह से समझ लीजिए उसका रेफरेंसर होगा या उसके मतलब बिहाफ में काम कर रहा होगा, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे होता है ना पर्सनल असिस्टेंट, सो एंड सो पर्सन को विजिट करना है, उससे पहले उसके पर्सनल असिस्टेंट को विजिट करना होगा, उससे अपॉइंटमेंट लेना होगा इन ऑर्डर टू मीट दैट पर्सन। तो वो हो जाता है मेरा ऑब्जेक्ट। इट एक्ट्स एज अ रेफरेंसर टू अ क्लास। वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन फर्दर मतलब डिटेल में, डोंट वरी। सिमिलरली एरेज, ओके। सो आइडेंटिफायर एक बहुत छोटा कंसेप्ट है, जिससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो किसी भी चीज का नाम उसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन जो प्रोवाइड कर रहे, जो समझने में आपके काम को आसान करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट टेक इट दिस वे कि आइडेंटिफायर्स अ सेट ऑफ मतलब इट कैन बी अ सेट ऑफ एनी टोकन्स, आई विल बी कवरिंग टोकन्स इसके बाद, जो किसी भी चीज का एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ओके। सो सी व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग टोकन्स, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा कि आइडेंटिफायर्स है क्या। सी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोकन्स इन जावा। अब टोकन्स क्या होता है? टोकन का मतलब होता है, आप समझ लीजिए जैसे आपने बेसिक मतलब बायोलॉजी में पढ़ा होगा सबसे बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज द सेल। तो सेल क्या होता है, तो वी कैन से कि सेल जो है वो छोटा मल्टीपल मतलब बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बॉडी का सबसे बेसिक। तो सिंस वो सेल एक साथ मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स बिकम टिश्यूज, फिर सारा ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनता है, और फिर सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे आपने ये चीज आई एम श्योर सबने ही पढ़ा होगा बायोलॉजी में। सिमिलरली टोकन्स भी जावा में कुछ इसी तरह का है। जैसे आपका सेल्स मिलकर आपका टिश्यूज बना, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना। सिमिलरली कीवर्ड्स, सेपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, ये सब कुछ मिलकर एक जावा प्रोग्राम बना। ये सब कुछ मिलकर एक प्रोग्राम को कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें से आइडेंटिफायर एक पार्ट है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर क्या है। ये एक ऐसा टुकड़ा है पूरा बॉडी के हिस्से का, जैसे इंसान की बॉडी के हिस्से का सेल एक टुकड़ा होता है जिसके बाद सारी चीज बनते हैं उसके हेल्प से, पर इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल। सिमिलरली आइडेंटिफायर्स भी वैसा ही होता है। ये एक ऐसा टुकड़ा है या एक ऐसा पार्ट है प्रोग्रामिंग का जिसके बिना आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते इन जावा। आई होप दिस वॉज क्लियर नाउ। अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा टोकन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोकन्स में एक चीज तो हमने कवर कर लिया, आइडेंटिफायर। अब इसके अलावा और भी बहुत सारा टोकन्स है हमारा, तो हम दूसरे टोकन्स पे आते हैं। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अ बिट अबाउट कीवर्ड्स। तो अब देखिए यहाँ पर एज यू कैन सी कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा क्या है। Keywords are reserved words which carry special meaning to the system compiler, each dedicated to perform a specific function. ठीक है, तो keywords कुछ ऐसा set of reserved words क्या होता है, मतलब पहले से ही कुछ ऐसा बनाया गया खुद का word है जो कुछ स्पेशल मीनिंग कैरी करता है सिस्टम कंपाइलर को। सिस्टम कंपाइलर अभी आपको शायद ना समझ में आए, अभी के लिए इग्नोर कीजिए, डेफिनेशन की तरह इसको जस्ट देख लीजिए, वो हम बाद में बताएंगे कि सिस्टम कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत सारी चीजें व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद कोडिंग, जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे एक आईडीई में तब बताएंगे वो चीज इन डिटेल, ओके।
तो कीवर्ड्स एक ऐसा सेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स है जो स्पेशल मीनिंग कैरी करता है सिस्टम कंपाइलर को, ईच डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक कीवर्ड का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और इसके बाद क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते, ये हम आपको जब कोडिंग करेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, जैसे अगर आप कीवर्ड में लिख रहे हैं, जैसे आपका क्या क्या होता है कीवर्ड्स का लिस्ट, पहले वो देख लीजिए। देखिए क्लास, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लास एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है, इफ, एल्स, स्विच, फॉर, एसक्यूआरटी, सब कुछ, मैथ, ये सारा कुछ क्या क्या है, कीवर्ड्स है। ये सब कुछ नहीं है, छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि मिलकर आपका एक जावा प्रोग्रामिंग को पूरा स्ट्रक्चर देगा। ओके, तो लिटरल्स हमने कवर किया, टोकन्स हमने कवर किया, अब वी आर टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स। अब आप एक जैसे आप एक आइडेंटिफायर लिखते हैं इंट ए, ओके, अब उसी इंट ए को अगर आप कीवर्ड बनाने के लिए जाते हैं कि इंट ए लिख दिया तो ये कीवर्ड बन गया, नो। कीवर्ड्स का लिस्ट, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फ्यू आई हैव लिस्टेड, इसी तरीके से आपके और भी सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द नोट्स, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। तो वो सारे कीवर्ड्स को आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के नेम करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे आप वेरिएबल के नाम में कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप क्लास के नाम में, फंक्शन के नाम में, एरेज के नाम में, किसी भी चीज के नाम में आप कीवर्ड्स का एटलीस्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, so it cannot be used as an identifier. I hope this was clear. Next we will be talking about operators in Java. Okay, operator, अब थोड़ा सा इस पे वापस जाते हैं, tokens पे। identifier हमने डिस्कस किया, keyword हमने डिस्कस किया, now we are talking about operators. अच्छा, by the way, literals I have covered in the previous video. If you people have not watched it, please go and refer to the previous video. The link of the video I'll be providing in the description below. Okay, तो आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स हमने कवर कर लिया है, लिटरल्स प्रीवियस वीडियो में है। और नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स। ओके, सो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आप अपने बेसिक नॉलेज से बताइए कि आपने मैथ्स में तो जरूर ऑपरेटर्स को डिस्कस मतलब पढ़ा ही है, ऑब्वियसली सबने मैथ्स पढ़ा है, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन वी ऑल आर अवेयर अबाउट, इजंट इट। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स कुछ ऐसा सिंबल्स होता है, जैसे हम आपसे पूछते हैं ऑपरेटर क्या है, तो आई एम श्योर आपके भी दिमाग में यही आया होगा कि ऑपरेटर्स कुछ ऐसा सेट ऑफ सिंबल्स होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और कुछ एक रिजल्ट यील्ड करता है, इजंट इट। तो अगर मैथ्स में है तो आपका कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स है, आपने जैसे बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स तो पढ़े होंगे आई एम श्योर, इजंट इट। पहले ये वाला देख लेते हैं पिक्चर। तो हमारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, तो आई एम श्योर आपको प्लस, माइनस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से तो आप अवेयर होंगे ही, बट आई बी टेलिंग यू अ स्मॉल थिंग जो मैंने नोट्स में भी दिया है पीडीएफ में, सो यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम देयर, बट अभी के लिए बस सुन लीजिए। Addition will be adding two or more than two numbers. Similarly, subtraction would be doing the same. Multiplication भी। डिवीजन में क्या होता है, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है, नंबर्स का कोशेंट मिलता है। ओके, किस तरह से, आई बी शोइंग यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, जब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोशेंट मिलेगा 2। सो इफ यू यूज दिस ऑपरेटर, डिवीजन का अगर आप ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या देता है, कोशेंट प्रोवाइड करता है, गिव्स कोशेंट। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट 10 मॉड्यूलस, और मॉड्यूलो भी बोलते हैं इसको, ये मॉड भी बोलते हैं। ओके, दिस परसेंटेज का जो साइन है, यू वोंट बी कॉलिंग इट एज परसेंटेज साइन, बट दिस इज अ मॉड्यूलस और अ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, तो इसका काम है रिमाइंडर देना। सो वेन एवर यू डिवाइड 10 by 5, what is the remainder that you get? You get a 0. So what does this gives? It gives me the remainder.
आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक जिस तरह से नॉर्मल आप मैथ्स में करते आए बिल्कुल उसी तरह से है ये। सिर्फ डिवीजन और मॉड्यूलस का अलग था थोड़ा, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सिर्फ जावा में नहीं है, ये पाइथन में भी है, सी में भी है, सब जगह है। डिवीजन साइन का अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको हमेशा क्वोशिएंट देता है, और अगर मॉड्यूलस साइन का आप यूज करते हैं तो वो आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। अब व्हाट इफ अगर आपका इंटीजर नंबर नहीं है, लेट्स से यू आर हैविंग अ डेसिमल नंबर, तब वहां पे आपको किस तरीके से वो आउटपुट देगा। तो कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप किसी भी मतलब इंटीजर नंबर को नहीं डिवाइड करके, लेट्स से आप कुछ मतलब एग्जैक्ट आप होल नंबर्स को नहीं डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से यू आर डिवाइडिंग थिंग्स लाइक दिस, लेट्स से 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा क्या आंसर देगा। मैथ्स में अगर आप कर रहे होंगे तो यू विल बी टेलिंग मी कि ये आंसर आपको 2.5 देगा, इजंट इट, जो कि बिल्कुल सही है। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, इस टर्म पे अगर आप दो नंबर्स को इस तरह से यहाँ पे डिवाइड करते हो, तो ये आप ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर 5 एंड दिस 2 is also an integer number. So always remember, integer divided by an integer will always give me an integer result. तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, जब आप 5 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो पहले टाइम में इट कम्स 2 2s are 4, मेरा क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर इज 1, फॉरगेट अबाउट द रिमाइंडर, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई विल बी राइटिंग द क्वोशिएंट लीविंग दैट 1 फॉर द रिमाइंडर। सो अब अगर इस 1 को हमको लेना है तो लेट्स से इफ आई राइट 5 मॉड्यूलो 2, देन आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 1, बिकॉज 2 2s are 4 था, तो रिमाइंडर आपका आ रहा था 1, तो 5 मॉड्यूलस 2 विल बी 1। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंटीजर बाय इंटीजर आपका ऑलवेज एक इंटीजर रिजल्ट ही होता है। ओके, इंटीजर बाय इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, वो आपका कभी भी डेसिमल नंबर नहीं देगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और इसमें कुछ नहीं है, बस जो कुछ भी अलग से था दैट आई हैव टोल्ड यू। अगर इंटीजर का नंबर का केस हुआ होल नंबर्स एग्जैक्ट, तो क्या करेंगे, और लेट्स से अगर आपको फ्रैक्शनल आंसर्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्या करेंगे। फ्रैक्शनल रिजल्ट्स में क्वोशिएंट एक बार में जितना आया है उतना ही में छोड़ देंगे, रिमाइंडर को एज इट इज छोड़ देंगे, डिवीजन साइन विल टेक केयर ऑफ द क्वोशिएंट and the modulus sign will take care of the remainder. I hope this is understood. नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा 3 तरह का होता है, एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। सी, तो ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो भी मैंने अभी कवर किया है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड एंड मॉड्यूलस, और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैलकुलेट करता है, ये क्वोशिएंट देता है, रिमाइंडर देता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और ये यही लिखा है। ओके, नेक्स्ट जो मेरा टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। एज आई टोल्ड यू 3 तरह का होता है, एंड और एंड नॉट। तो 3 तरह का मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स तो है, ये तो हमने देख लिया कि अब ये किस तरीके से काम करता है। इस पर कुछ ट्रूथ टेबल है जिसको वी विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा बाद में। ओके, या फिर आपको बता ही देते हैं, वाई डिस्कस बाद में, वेट जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी, 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, एक होता है एंड, एक होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड आप इंग्लिश सोचिए, इफ आई टेल यू प्लीज डू योर होमवर्क एंड यू कैन गो टू प्ले, तो इसका क्या मतलब है, प्लीज डू योर होमवर्क एंड यू कैन गो टू प्ले, आप एक बार अपना होमवर्क कर लीजिए उसके बाद आप खेलने जा सकते हैं। एंड, तो जब भी दो रिजल्ट्स को हम लोग एंड ऑपरेट करते हैं तो वो कुछ ये सेट ऑफ रिजल्ट्स देता है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द ट्रूथ टेबल इन अ व्हाइल, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड, और में किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग,
और में कुछ इस तरह से वी ऑपरेट कि लेट्स से इफ आई गिव यू अ सेंटेंस, ईदर यू स्टडी फॉर द टेस्ट और यू गो आउट टू प्ले। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? ईदर यू स्टडी फॉर द टेस्ट और यू गो आउट टू प्ले। तो अगर आप अपने टेस्ट के लिए पढ़ सकते हो या फिर आप बाहर खेलने के लिए जा सकते हो, तो मतलब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आई एम गिविंग यू अ चॉइस, वेयर एज इन एंड, लॉजिकल एंड, आई डिड नॉट गिव यू एनी चॉइस, इजंट इट? तो और में ईदर ऑफ इट होने से हमारा आउटपुट यील्ड करता है, और नॉट। लेट्स से इफ आई गिव यू अ सेंटेंस, यू कैन गो आउट टू प्ले, इसका नॉट क्या होगा? यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले। आई होप दिस वॉज अंडरस्टूड। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंसेस पे तो देख लिया, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है जीरोस एंड वंस के फॉर्म में। काफी डरावना सा, ये भयंकर सा है क्या? इट इज नॉट भयंकर, इट इज वेरी सिंपल। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सी, जब भी आप यूज करते हो, ये यहाँ पे C++ लिखा है, ये जावा के लिए भी एप्लीकेबल है। 1 का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है 0। ओके, तो जब भी हम दो सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं ना, ए एंड बी, ए और बी, यहाँ पर मेरा दो वेरिएबल्स है, जो आपने वेरिएबल्स को पढ़ा है उसी तरह से आप इनपुट भी समझ सकते हो, जो हम मशीन को फीड कर रहे हैं, सिस्टम को। तो देखिए, हम लोग अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर का भी अपना सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो तो वो समझता है। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग, आज थोड़ा सा न्यू चीज बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता भी नहीं है। ओके, उसको समझाना पड़ता है, एक ट्रांसलेटर इन्वॉल्व होता है बीच में। उस ट्रांसलेटर को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो वो ट्रांसलेटर जो है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कुछ इस सेट ऑफ नंबर्स में बना देता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में। और यही जो मेरा जीरोस और 1 के फॉर्म में जो मेरा नंबर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर्स। ये सब मेरा बाइनरी नंबर्स है, और ये वही नंबर, मतलब सेट ऑफ नंबर्स है जो कंप्यूटर समझता है। ओके, कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। ये लैंग्वेज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बाय द वे, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्म होता है नंबर्स का, दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 तरह का कॉम्बिनेशन होता है हमारे नंबर्स पे। 4 तरीके से कॉम्बिनेशन किस लिए होता है, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी, ए और बी हमारा दो सेट ऑफ इनपुट है। ओके, ए और बी हमारा दो सेट ऑफ इनपुट है। तो आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है? नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास है 2। तो जो इसका रिजल्ट यील्ड होगा ना, मतलब जितना नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, बट जितना नंबर ऑफ इनपुट इसमें जाएगा वो है 2 to the power 2, दैट इज 4। बिकॉज this 2 is my base, this is my power, and this 2 is for my number of inputs that I'm providing. Okay, तो 2 to the power 2, that is 4। लेट्स से अगर आपका 3 इनपुट्स रहता, A, B and C, तो आपका कुछ इस तरीके से जाता, 2 to the power 3, तो 2 cube is 8। बेस ऑलवेज रिमेन्स 2, माइंड यू। इस वजह से आपको 3 इनपुट का आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि अगर बेस हमेशा 2 रहेगा, नंबर ऑफ इनपुट्स पे पावर मेरा डिसाइड होता है। नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे अगर 3 है तो आपका आउटपुट 2 क्यूब विल बी 8। सिमिलरली अगर आपका नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो आपका 2 स्क्वायर विल बी 4। अगर आपका नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है, हो सकता है ना कि आपका नंबर ऑफ इनपुट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 4 है, तो लेट्स से अगर आपका कुछ इस तरीके से है, 2 to the power 4, 2 अगेन क्या है मेरा? बेस है, जो कि हमेशा कॉमन है। ये मेरा एक्सपोनेंशिएशन पावर है, और 4 नंबर ऑफ इनपुट्स है, तो 2 to the power 4 is 16। ओके, तो आई होप आई एम मतलब मेकिंग दिस इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये डिसाइड हो रहा है। ओके, तो 4, अब यहाँ पे 4 का मतलब है आपका 4 वैल्यूज प्रोवाइड होगा मेरे ट्रूथ टेबल में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब होता है कुछ भी वैल्यूज जब हम अपने डेटा सेट में इनपुट करते हैं तो वो क्या रिजल्ट हमको आउटपुट में यील्ड करके देगा।
वही रिजल्ट जो हमको कंप्यूटर देगा, हम उसको एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, एक टैबुलर चार्ट में बना देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। ओके, तो 4 कॉम्बिनेशंस होता है, एक होता है 0 0, एक होता है 0 1, एक होता है 1 0, एक होता है 1 1। ओके, इसको, ये यहाँ पे नंबर्स क्या होगा, ये नंबर्स कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का 2 ट्रिक है। ओके, क्या क्या है, एक देखिए, 0 0 4 है, यहाँ पे ये कितना है मेरा 4 है, तो ये 4 को हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रहे होंगे, 0 0 1 1, 4 है मतलब ये, देखिए वैल्यू मेरा 4 है, तो इसका मतलब ये जो इवेल्युएट होगा ये 2 प्लस 2 के फॉर्म में इवेल्युएट होगा। ये वाला 2 है मेरा स्टार्टिंग के 2 जीरो के लिए, ये दोनों 2 जीरो के लिए, और ये वाला जो मेरा 2 है ये सेकंड के 2 2 के लिए, सेकंड के 2 1 के लिए। ओके, तो पहला वाला जो मेरा 2 है ये स्टार्टिंग के 2 जीरोस के लिए, ए का जो पहला 2 जीरो है, और सेकंड वाला जो 2 है मेरा ए का 2 1 के लिए। अब एक बार 2 प्लस 2 के फॉर्म में हो गया, अब ये नेक्स्ट लाइन पे ये 1 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक होगा, क्योंकि आपने 2 प्लस 2 के फॉर्म में तो ब्रेक कर ही लिया है इसको, तो अब नेक्स्ट टाइम पे ये 1 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो 1 प्लस 1 के फॉर्म में जब ब्रेक होगा तो सेकंड के बी के लिए आई एम राइटिंग। ओके, सो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 किस तरीके से, देखिए 0 1 0 1, तो ये वाला 1 का मतलब है एक बार 0 लिखो, एक बार 0 लिखो, फिर एक बार 1 लिखो, एक बार 0 लिखो, एक बार 1 लिखो, इसलिए ये एक एक के फॉर्म में है, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। यहाँ पे क्या था, 2 2 के फॉर्म में था, 2 बार 0 2 बार 1, फिर अगर और भी रहता तो 2 बार फिर 0 लिखते, फिर 2 बार 1 लिखते, इस तरीके से। ठीक है, 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इवन इफ अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो। एक बार और बता देते हैं शॉर्ट में, अगर ये 2 मेरा बेस है और ये 2 मेरा क्या है, पावर है, तो 2 टू द पावर 2 इज 4, तो 4 का पहला ब्रेक मेरा कुछ इस तरीके से होगा कि 2 और 2 के फॉर्म में, तो 2 0 2 1, फिर 2 के बाद ये 1 के फॉर्म में ब्रेक होगा, 1 0 1 1। अब लेट्स से अगर मेरा नंबर ऑफ इनपुट्स 3 रहता, 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 का ब्रेकिंग किस तरीके से होता, अगर 8 होता तो इसका कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा होता कि 8 है तो 4 प्लस 4, पहले 4 प्लस 4 के बाद 4 4 में हो गया, तो 4 0 होगा, 4 1 होगा, उसके बाद होगा 2 प्लस 2, फिर 2 0 होगा, 2 1 होगा, और उसके बाद लास्ट में होगा सिंगल 0 सिंगल 1, तो 1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 16 है, 16 के लिए क्या होगा, यहां पर होगा मेरा 8 0 8 1, उसके बाद क्या होगा 4 0 4 1, उसके बाद होगा 2 0 2 1, और उसके बाद होगा 1 0 और 1 1। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझे नीचे पूछ सकते हैं, और इसको 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल को हम लोग और डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल फॉर यू, कि बिकॉज इनिशियली अगर आप नए नए हैं, कोडिंग में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट उतना भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके देखिए, रिपीट में देखिए, तो आपको समझ में आएगा जरूर। तो पहली बार में नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है, तो 2 0 2 1, और 2 के बाद 2 का काम हो गया मेरा, ये वाला पहला 2 था 2 0 के लिए, सेकंड वाला 2 था मेरा 2 1 के लिए। अब 1 प्लस 1 है, तो एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 0, फिर एक बार 1। ओके, अब देखिए ये वाला जो एंड है, जैसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से एंड का साइन है, तो ये एंड क्या कर रहा है, दो नंबर्स को, यहाँ पे 0 का मतलब क्या पढ़ा हमने, फॉल्स, तो अगर दोनों फॉल्स है तो आउटपुट मेरा फॉल्स होगा। एंड मतलब आपको दोनों काम करना ही है, जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन दिया था कि यू कैन प्लीज डू योर होमवर्क एंड देन यू कैन गो टू प्ले, तो एंड था, तो ये है 1 प्लीज डू योर होमवर्क के लिए, ये वाला जो 1 है मेरा, एंड यू कैन गो टू प्ले, एंड के बाद यू कैन गो टू प्ले, तो फिर मेरा आउटपुट ट्रू होगा। इसके अलावा आप दोनों में से कोई काम नहीं सुने, ना आप होमवर्क किए ना आप खेलने गए, तो आपका आउटपुट 0 है। आप होमवर्क नहीं किए मगर आप खेलने जाना चाह रहे हैं, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आप होमवर्क किए हैं बट आप खेलने नहीं जाना चाह रहे, तब भी परमिशन नहीं मिलेगा। और लास्ट में जैसे मेरा 2 कंडीशन था कि आप अपना होमवर्क करिए, उसके बाद ही आप मतलब खेलने जाइए। ठीक है,
तो दिस इज डू योर होमवर्क एंड देन यू कैन गो टू प्ले। तो एंड में ये क्या होगा मेरा ट्रू। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल और में। तो आई होप आपको एंड समझ में आ गया होगा। तो एंड मतलब ये एंड ये दोनों अगर ट्रू हुआ तो ही मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर मेरा दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी मेरा फाइनल रिजल्ट होगा ट्रू, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉजिकल और पे। लॉजिकल और में क्या है, ईदर दिस और दैट। जैसे इफ यू डोंट ईट देन यू कैन नॉट गो टू प्ले। तो इफ यू डोंट ईट देन यू कैन नॉट गो टू प्ले, कंडीशन है मेरा कि अगर आप खाते हो तो ही आप बाहर जा सकते हो, अगर आप नहीं खाते हो तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो और में यहाँ पर दोनों कंडीशंस में मेरा दोनों ही 0-0 है कि आप खाना भी नहीं चाह रहे, आप बाहर खेलने भी जाना नहीं चाह रहे, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट 0 होगा। बट वही अगर हम देख लें कि आप खा तो नहीं रहे हो बट आप खेलने जाना चाह रहे हो, तो मम्मी बोली कि ठीक है आप जा सकते हैं। वही एंड के केस में वो आप नहीं जा सकते। ओके, एंड में मम्मी बोली नहीं, जब खाना फिनिश करोगे तो ही जाओगे खेलने। और में मम्मी परमिशन दे दी कि ठीक है नहीं भी हुआ है तो तुम जा सकते हो। यहाँ पर है तुम बोल रहे हो खाना तो खाएंगे लेकिन खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी बोल रही है कि नहीं तुम जाओ, तुम जा सकते हो क्योंकि तुम खाना खा लिए हो तो तुम खेलने जा सकते हो, तो अपना मूड चेंज करो। भाई इस केस में नहीं होता, यहाँ पर खाना भी खाना था और अपना मूड भी रहना था, तो ही तुम जाते खेलने के लिए एंड में। बट हियर तुम अपना खाना खाओ या फिर तुम मतलब खेलने नहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं तुम खेलने चले जाओ बिकॉज तुम खाना तो खा लियो। तो इट्स बेसिकली ईदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इन केस ऑफ और लॉजिक मतलब लॉजिकल ऑपरेटर या और लॉजिक गेट। तो उस केस में योर आंसर विल बी 1। लॉजिक गेट्स क्या है, डोंट वरी, दैट विल बी कवर्ड लेटर, मच लेटर इन द वीडियो सीरीज। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज एज वेल। और लास्ट कंडीशन में दोनों ही मेरा 1-1 है। तो इसमें क्या है, खाना भी खा रहे हो, अब बाहर जाना भी चाह रहे हो, मम्मी आपको परमिशन दे दी। एंड में ये रिजल्ट मैच करेगा। व्हाई कैन यू टेल मी, एंड में दोनों ट्रू होने से तो ही रिजल्ट ट्रू होता है, ये उस बेसिस पे 1 है। और में या तो ये या तो ये, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इफ इट इज ट्रू तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर तो मेरा और में ईदर होने से हो गया ट्रू, लेकिन एंड में अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फाइनल रिजल्ट मेरा फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स होगा। एंड में और में 0-0 का केस और 1-1 का केस ऐसा केस है जो दोनों मैच करता है। क्यों मैच करता है, एंड में एक भी रिजल्ट फॉल्स होने से फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, और में एक भी रिजल्ट ट्रू होने से फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ठीक है, और नॉट में क्या है, मेरा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अच्छा बाय द वे, एंड और में मेरा दो वेरिएबल्स पे, दो ऑपरेंड्स पे काम होता है। वेरिएबल्स को ही ऑपरेंड्स बोलते हैं जो ऑपरेटर के साथ काम में आता है। ठीक है, तो और नॉट में क्या है, मेरा एक ही ऑपरेंड होता है एट अ टाइम, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। आपको मम्मी बोल रही है खाना खाओ, मम्मी आप बोल रहे हो कि खाना नहीं खाएंगे, मम्मी बोल रही है नहीं खाना खाओ। इसमें भी आप बोल रहे हो खाना नहीं खाएंगे, मम्मी बोल रही है खाना खाओ। इसमें आप बोल रहे हो खाना खाएंगे, मम्मी बोल रही है नहीं आज खाना नहीं मिलेगा। और लास्ट वाले कंडीशन में भी मम्मी बोल रही है, आप बोल रहे हो खाना खाएंगे, मम्मी बोल रही है खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो आई होप आपको लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये लर्न रख पाने का ट्रिक। ठीक है, ट्रिक टू remember the logical operators values। ठीक है, इस ट्रिक के बेसिस पे आप याद रखिएगा, अगर आपका एंड गेट हुआ, ठीक है, लॉजिकल एंड हुआ, तो इसका रूल है इफ एनी रिजल्ट इज फॉल्स, फॉल्स यानी 0, तो आपका देन फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, 0। एक भी रिजल्ट अगर आपका फॉल्स होता है तो एंड के केस में फाइनल रिजल्ट मेरा हो जाता है फॉल्स। ठीक है, और आपका केस देख लीजिए, इफ एनी रिजल्ट इज ट्रू देन फाइनल
रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, सर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये ट्रू के लिए 1 होगा। तो इफ एनी रिजल्ट इज ट्रू तो फाइनल रिजल्ट इस पे ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो फाइनल आउटपुट भी 1 हो जाएगा, और एंड में एक भी अगर फॉल्स हुआ तो फाइनल आउटपुट मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नॉट का केस मेरा एक्सेप्शनल केस है, इट बिकम्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज। ठीक है, दैट इज 0 यानी कि false becomes 1 यानी कि true। ओके, एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे आई होप कि अगर 0 है, अगर यहाँ पर मेरा वैल्यू 0 है फॉल्स में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ट्रू के लिए, और अगर 1 है तो फॉल्स हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, यही है ये। तो इसके बाद लास्ट चीज हम लोग जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू, और एक होता है डबल इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पुट इन करते हैं सो दैट आपको समझ में आए। जैसे 2 इज लेस देन 4, तो कंडीशन क्या है मेरा, ट्रू है। सिमिलरली 9 इज ग्रेटर देन 3, तो हाँ ट्रू है, ये तो नॉर्मल मैथ्स में करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। सिमिलरली अगर हम देते हैं 3 लेस देन इक्वल टू 7, तो आप बोलिएगा ये कंडीशन ट्रू कैसे है, इक्वल थोड़ी है 3 7 से। हाँ नहीं है इक्वल, लेकिन लेस तो है ना। इस कंडीशन में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे कंडीशंस में मेरा लॉजिकल और जैसा ऑपरेट करता है, ईदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू के बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 7 में 3 7 से क्या मेरा छोटा है, तो हाँ 3 7 से छोटा है, इक्वल नहीं है मत हो, फर्क नहीं पड़ता, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जावा इसी तरीके से जावा इन ऑपरेंट्स पे काम करता है, जब आपको टाइप करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी वे पे काम करता है। तो इस वजह से हम आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पहले से, सो दैट आपको आगे दिक्कत ना जाए समझने में। सिमिलरली यहाँ पे कंडीशन दिया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हाँ तो ये कंडीशन आप बोलिएगा नहीं 6 तो 6 के इक्वल है, बट ग्रेटर तो नहीं है, मत वो इक्वल, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल है चलेगा, ग्रेटर है कोई मसला नहीं है। जैसे वहां पे इक्वल नहीं हुआ था मसला नहीं था, लेस देन होने से चला था, सिमिलरली अगर ग्रेटर देन है तो भी मेरा चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये मतलब इक्वल नहीं है तो मतलब इक्वल है ग्रेटर है लेकिन नहीं चलेगा, नहीं। सिमिलरली अगर हम आपको कोई कंडीशन देते हैं, जैसे 17 इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से 8, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, 17 इज लेस देन इक्वल टू 8। बट वही अगर हम देते हैं 17 इज लेस देन इक्वल टू 18, तो हाँ ठीक है 17 लेस है 18 से। या फिर अगर हम आपको देते हैं 17 इज लेस देन इक्वल टू 17, तो आप बोलिएगा लेस तो नहीं है, मत हो, इक्वल है ना, इक्वल होने से हुआ। ठीक है, सिमिलरली 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हाँ बट वही अगर हम आपको यहाँ पर दे देते हैं 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 66, तो फॉल्स हो जाएगा। जो नॉर्मल मैथ्स में है पहले वो देखिएगा, क्या ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से वाकई में बड़ा है, तो नहीं, 6 तो 66 से छोटा है तो छोड़ देंगे। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, क्या 6 मेरा 6 से बड़ा है, नहीं, लेकिन 6 मेरा 6 के बराबर है, बड़ा नहीं है मत हो, इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर ये भी नहीं होता तो फॉल्स होता। ठीक है, और लास्ट में जैसे 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 बराबर तो है नहीं। बट वही अगर हम आपको एक दे देते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे 2 नॉट इक्वल टू 2, तो आप क्या बोलिएगा कि क्या 2 2 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स है, 2 तो 2 के बराबर है ना भाई, 2 और 2 तो मतलब 2 and 2 आर इक्वल, यानी दो एनी टू नंबर्स बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल, इजंट इट। और लास्ट में जैसे अगर हम आपको यहाँ पर देते हैं जैसे 5 इज इक्वल टू 5, हाँ बट वही अगर हम आपको कोई अनइक्वल वैल्यूज दे देते हैं, 4 इज इक्वल टू लेट्स से 6, तो नहीं 4 और 6 तो इक्वल है नहीं,
अच्छा, डबल इक्वल टू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, आप सिंस वी आर डिस्कसिंग कि रिलेशनल ऑपरेटर है तो ये चेक करता है कि दोनों का वैल्यूज जो है आपस में एक है या नहीं, ठीक है, कोई आपस में रिलेशनशिप है या नहीं, ये उस चीज को देखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब थोड़ा सा इसको पीडीएफ से रिवाइज कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एंड और नॉट जो बताएं अभी। रिलेशनल भी डिस्कस कर लिए हैं, ये 6 तरह का रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स पे फर्दर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर इसको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है समझ में आ ही रहा होगा, जस्ट एक रिविजन है। ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर लिखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेटर है, और ए और बी क्या है मेरा, दो ऑपरेंड्स है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे f इज इक्वल्स टू 5/2, डिवीजन साइन मेरा क्वोशिएंट देता है, और वही अगर हम मॉड करेंगे 5 mod 2 तो वो मेरा रिमाइंडर देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही कराएंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए, ना समझ में आया कुछ तो डेफिनेटली मुझसे पूछिए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे दोस्तों के लिए दोस्तों तक शेयर करिए, और दोस्तों तक कंटेंट पहुंचाइए, सो दैट उन्हें भी ये बेनिफिशियल हो सके, उन्हें भी ये समझ में आए, ठीक है। और मेरे इस छोटी सी कोशिश पे अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे ही देते रहिए, बने रहिए साथ, तो अच्छा लगेगा बहुत। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।